नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऐसे स्मार्ट एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आइए आज अपन देखेंगे दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत क्लास 7 का टॉपिक विज्ञान विषय का टॉपिक है अनुकूलन, मतलब पाठ्य प्रकरण अनुकूलन है। इसमें उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र अनुकूलन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अनुकूलन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखना है छात्र अनुकूलन के महत्व को समझ पाएंगे, छात्र अनुकूलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखना छात्र अनुकूलन का प्रयोग अपनी उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र अनुकूलन का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर कौशल में लिखना है छात्र अनुकूलन के महत्व को समझकर दक्ष हो सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना है रंगीन चौक, डस्टर, संकेत फलक, कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखना छात्र अनुकूलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में फर्स्ट क्वेश्चन है हम धूप में देर तक खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं। छात्र छात्राओं की क्रिया है क्योंकि गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गर्मी से बचने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो छाया में। थर्ड क्वेश्चन है धूप से छाया में जाना क्या दर्शाता है, तो अनुकूलन। फोर्थ क्वेश्चन है अनुकूलन के बारे में आप क्या समझते हैं, एक समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। फिर उद्देश्य कथन में लिखना छात्रों आज हम अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लिखना है अनुकूलन। अनुकूलन में विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। जलीय जीवों की आकृति कैसी होती है, तो जहाज की जैसी नुकीली होती है। और सेकंड क्वेश्चन है ऐसी आकृति क्यों होती है, तो ये निरुत्तर हो गए, बच्चों को जवाब नहीं आया। यहीं से टॉपिक शुरुआत करना है। छात्राध्यापक कथन में लिखना है जीवों द्वारा पृथ्वी पर आसानी से जीवन व्यतीत करने के लिए वातावरण के अनुसार कई परिवर्तन किए जाते हैं जो अनुकूलन कहलाते हैं, जैसे पक्षियों की हड्डियों का खोखला होना, रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों का कांटेदार होना, हमारे द्वारा एसी कूलर का प्रयोग करना। और फिर यहाँ छात्र छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पट सारांश के अंतर्गत लिखना है एडेप्टेशन अनुकूलन। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तना चपटा हो जाता है, बर्फीले आवास में जंतुओं के लंबे बालों का पाया जाना, यह अनुकूलन है। इसके बाद बोध प्रश्न लिखना है जिसमें पक्षियों में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन पाया जाता है, तो छात्रों का जवाब है हड्डियां खोखली होती है। पुनरावृत्ति मूल्यांकन के अंतर्गत क्वेश्चन लिखना फर्स्ट है पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, और सेकंड है जलीय जंतुओं के शरीर की आकृति कैसी होती है, बर्फीले आवास में जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन से हैं लिखिए। और क्रिया कार्य के रूप में क्वेश्चन है रेगिस्तानी पौधों की विशेषता लिखो। इसके बाद अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान जो कि कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टॉपिक है। इसके अंतर्गत उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखना है आणविक द्रव्यमान के बारे में छात्र प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, आणविक द्रव्यमान के बारे में छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अवबोध के अंतर्गत लिखना है छात्र आणविक द्रव्यमान का महत्व समझ पाएंगे, छात्र आणविक द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोग के अंतर्गत लिखना छात्र आणविक द्रव्यमान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र आणविक द्रव्यमान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद कौशल के अंतर्गत लिखना छात्र आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। फिर सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि। पूर्व ज्ञान में छात्रों को आणविक द्रव्यमान की पूर्व जानकारी है। प्रस्तावना के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन लिखना जिस कमरे में हम बैठे हैं किससे मिलकर बना, तो ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। सेकंड क्वेश्चन है ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि दीवार के क्या है, ये तत्व हैं, इन तत्वों का आणविक भार क्या है, तो एक समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद उद्देश्य लिखना है छात्रों आज हम आणविक द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अध्यापन बिंदु में आणविक द्रव्यमान, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ किससे बनकर बना होता है, तो ये अणुओं से। और सेकंड क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, निरुत्तर हो गया। इसके बाद अगला छात्राध्यापिका कथन में लिखना है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके समस्त संघटक परमाणु को द्रव्यमान का योग होता है, जैसे जल के अणुभार को ज्ञात करना। H2O, H 1 यूनिट होता है, H का तो 2H है तो 2, 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है 1 का, तो 1 × 16। H2O मतलब 1 × 2 + 1 × 16 बराबर 18 यूनिट होता है। जल का अणुभार 18 यूनिट हो गया। फिर बोध प्रश्न लिखना हाइड्रोजन परमाणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 इकाई होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पट सारांश के अंतर्गत हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12 परमाणु भार होते हैं। इसके बाद पुनरावृत्तियां मूल्यांकन के प्रश्न लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, सेकंड क्वेश्चन है जल का आणविक भार कितना होता है, और गृह कार्य के अंतर्गत आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये लिखना है। फिर अगला टॉपिक है कक्षा 7 का विज्ञान विषय का प्रकाश पाठ्य प्रकरण है।
इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य में वही छात्र प्रकाश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, अवबोध के अंतर्गत छात्र प्रकाश के महत्व को समझ पाएंगे, छात्र प्रकाश में विवेद कर पाएंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखना छात्र प्रकाश से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र प्रकाश से प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग ले सकेंगे। कौशल के अंतर्गत छात्र प्रकाश के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखना है रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रकाश से पूर्व परिचित हैं। फिर प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है सुबह पूर्व दिशा में क्या निकलता है तो सूर्य, सूर्य से क्या प्राप्त होता है तो प्रकाश, प्रकाश के बारे में आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। फिर उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लिखना है अध्यापन बिंदु प्रकाश है, छात्र अध्यापक क्रिया में है। विकासात्मक क्वेश्चन सूर्य किस दिशा में उदय होता है तो पूर्व में, सूर्य से क्या मिलता है तो प्रकाश, प्रकाश क्या है ये निरुत्तर है। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में लिखना है सूर्य से उत्सर्जित सौर किरणें जो कि फोटोन के रूप में होती है प्रकाश कहलाती है। प्रकाश पेड़ पौधों जीव जंतुओं के लिए एक अनिवार्य अजैविक घटक है। ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक सूर्य है, कृत्रिम स्रोत कैंडल जैसे और भी होते हैं बहुत। बोध प्रश्न के अंतर्गत लिखना है प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं तो प्रकाश के स्रोत मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट सारांश में सूर्य से प्रकाश निकलता है, ये सौर ऊर्जा के रूप में अजैविक घटक है एक। इसके बाद लिखना है पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न, ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है खाली जगह कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण दीजिए। गृह कार्य के अंतर्गत क्वेश्चन लिखना है कृत्रिम स्रोत मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। इस प्रकार ये 3 टॉपिक थे दैनिक पाठ योजना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।